हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप इस क्वारंटाइन पीरियड में अपना ख्याल भी रख रहे हैं और आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शंस की मैंने सीरीज वाइज अपनी वीडियोस बनाई हुई है ताकि आपको पिछले टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएं। इससे आपको आगे के टॉपिक समझने में भी हेल्प होगी। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय होल नंबर। हम इस वीडियो में डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डेसिमल को मल्टीप्लाई करना बताया था 10 से, और अब इसमें हम करेंगे डेसिमल को होल नंबर से, जिसमें 10 का कोई रोल नहीं है। 10 का सिर्फ डेसिमल्स में आपके पास यूज होगा। अब देखो, इसमें छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.002। तो आपको दोनों डेसिमल्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको डेसिमल इनके रिमूव करने पड़ेंगे। अब देखो 0.4 है, तो मैंने आपको बताया था डेसिमल पॉइंट को आप ले लेते हो 1 और उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी लगा देते हो 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 10 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब इसका भी 2 का डेसिमल रिमूव करना है, तो ये तो ऊपर ही क्या है 2, और अभी डेसिमल रिमूव करोगे तो डेसिमल का क्या लग जाएगा आपके पास 1, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है कितनी है, 1 2 3, तो 3 क्या आ जाएंगे यहाँ पे 0। ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0 है तो हम 0 को कुछ भी काउंट नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो पूरी आपको टोटल काउंट करनी है, चाहे उसमें 0 हो चाहे कुछ भी हो। तो ये 3 डिजिट है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे 3 0। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों फ्रैक्शन को। आपको याद होगा कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 4 टू जा सिंपली क्या हो जाएगा 8, और नीचे 1 के बाद देखो यहाँ 1 2 3 4, आपस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 0 बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 सॉरी 10,000। ठीक है, तो 8 अपॉन में 10,000। अब आपको इसको आंसर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप क्या किया करो, आप इसको प्रॉपरली ऐसे लिख लेंगे। ये ऐसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये 10,000 है ना, लास्ट 0 किसके लिए मान लोगे, 8 के लिए। ठीक है, लास्ट 0 8 के लिए है। अब 8 से पहले कितनी 0 और है, यहाँ पे 3 और है, तो यहाँ मुझे 3 0 लगाना पड़ेगा ताकि स्पेस फिल हो, क्योंकि 1 के नाम का हम क्या लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं ना। तो 1 तो क्या बन जाएगा, डेसिमल पॉइंट। और ये लास्ट वाला नंबर को हमेशा पीछे से लिखना शुरू करना ताकि आपको डेसिमल लगाने में गलती ना हो। ठीक है, तो लास्ट वाला 0 क्या है हमारा, 8 के लिए यूज हो गया। अब ये बीच में 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 0, 3 डिजिट और भी होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है नहीं क्योंकि सिंगल 8 है, तो वो नहीं है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे 0। और 1 के नाम का क्या हो जाता है, डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले भी क्या लगाई जाती है 0। अब आपका इसका काम खत्म हो गया है। आपको ये आंसर में नहीं लिखना था, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख के दिखाया था। तो हमेशा डिजिट को पीछे से लिखना शुरू करना और फिर डेसिमल लगाना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसी तरीके से आपको डेसिमल रिमूव करके उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 0.9 है, इसका डेसिमल आप रिमूव करोगे, देखो डेसिमल पॉइंट का होता है 1 और यहाँ एक और डिजिट है तो सिंपल 0, 10 बन गया। अब यहाँ से देखो ऊपर नंबर क्या रहेगा 28, सीधा 28 लिख दो। इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल हटने के बाद। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 28 ही। अब देखो यहाँ डेसिमल पॉइंट है ना, इसका तो क्या हो गया 1, और डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ 4 लग गई 0। आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करोगे, 28 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 252। ठीक है, और नीचे वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे 1, ये कितनी 0 हो गई 5, तो 1 2 3 4 5 लगा दिया। अब इसके बाद इस नंबर को फिर से आपको डेसिमल भी लगाना है पॉइंट फाइनल आंसर देने के लिए, तो आप इसको क्या करोगे, देखो मैंने कहा था आपको पीछे से डिजिट्स को लिखना शुरू करना। ठीक है, अब ये 5 0 है ना, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 1। तो देखो 3 डिजिट जो है 3 0 के हिसाब से यूज हो गई। अब 1 तो क्या बनेगा, डेसिमल पॉइंट बनेगा, और ये 3 0 भी यूज हो चुकी हैं, 1 का भी हमने काम कर दिया। बीच में क्या रहेगा, ये 2 0 रह गई, यानी 2 डिजिट अभी कम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे 2 0। देखो लास्ट के 3 0 के हिसाब से हमने क्या कर दिया 252, 1 का बनेगा डेसिमल पॉइंट। अभी यहाँ पे 2 रहती है ना बीच में डिजिट्स, तो उसको कमी पूरी करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 0 लगा दोगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.00252। क्लियर। Now friends, our next topic is dividing a decimal by whole number. हमने अभी टॉपिक किया था multiplying a decimal by whole number, तो हम अब कर रहे हैं dividing a decimal by whole number। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दोनों मेथड करके दिखा रही हूँ।
7 से आपको डिवाइड करना है 4.13 को, ठीक है। तो डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, देखो पॉइंट से पहले जो डिजिट है 4 वो 7 से डिवाइड नहीं हो सकती, हमें नेक्स्ट नंबर का यूज करना ही पड़ेगा 1 का। तो इसलिए यहाँ डेसिमल शुरू हो रहा है ना बीच में, 41 को पूरा एकदम से यूज नहीं कर सकते, हमें डेसिमल आ रहा है बीच में, तो यहाँ क्वेश्चन में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल, ठीक है। अगर आप डेसिमल के बाद की डिजिट शुरू से यूज करना शुरू कर रहे हो तो आपको यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब पॉइंट लगा दिया, अब इसके बाद हमें सिंपल डिवाइड करना है जैसे हम सिंपली डिवाइड करते थे। अभी 41 है हमारे पास, 41 7 के टेबल में कहा जा सकता है, इससे छोटा नंबर 7 5 जा 35, इसको माइनस करोगे 6, ये उतर जाएगा 3, अब 7 9 जा 63, ठीक है। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। और डेसिमल से पहले आपको क्या लगाना होता है, 0, तो आपको 0.59 क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपको 0.59 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना था, मेन बात ये समझना है, अगर आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर भी यूज करना पड़ रहा है शुरू में तो आपको डेसिमल यहाँ पे भी लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसका दूसरा मेथड क्या कर सकते हो आप, 4.13 को आपको डिवाइड करना है 7 से, तो जैसे हम 10 को नीचे लिखते थे ना, वैसे ही मैंने एक बार नंबर जो डिवाइड करना है उसको क्या लिख दिया नीचे, ठीक है। 4.13 और जिससे डिवाइड करना है वो कर दिया नीचे। अब देखो इसका डेसिमल रिमूव कर दो, 413 बन जाएगा। डेसिमल रिमूव देखो, पॉइंट क्या होता है 1 और ये 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0, ठीक है। 413 का डेसिमल रिमूव हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 100, और हमारे पास पहले से क्या था 7 भी था तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस 100 को तो रहने दो 1/100, ठीक है, ये आप रहने दोगे 1/100, किसी भी फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 1/100 अलग से निकाल के। और 413 को आप क्या कर दो 7 से डिवाइड, तो 413 को 7 से डिवाइड करोगे आपको पता है क्या आएगा 59, ठीक है। तो ये पूरा सोल्व होके क्या आएगा 59 क्वेश्चन में, और नीचे क्या बच जाएगा 100, ठीक है। ये पूरा सोल्व होके इसको इससे डिवाइड करोगे 59 आएगा ना, वो क्वेश्चन आप यहाँ लिख दोगे, उसके नीचे क्या रहेगा 100। अब आप डेसिमल लगा दो, 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट से 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट, यानी 0.59 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही देखो इसमें क्या होता है, दूसरे मेथड में क्या करना आपको बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डेसिमल रिमूव कर दो और जो दोनों नंबर्स उनको डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा ये 100 के ऊपर यहाँ जो भी डिजिट होगी नीचे 100 है 1000 है 10 है उसके ऊपर लिख दो, फिर आप लास्ट में क्या लगा दो डेसिमल, तो आपका क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा ये सिंपल मेथड ये वाला हो जाएगा। अगर आपको इसमें कंफर्टेबल महसूस होता है, आप इसमें कंफर्टेबल आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर नाउ आवर लास्ट एग्जांपल इज, हमने यहाँ देखो मैंने थोड़ी सी बड़ी डिजिट ले ली है ताकि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि डिवाइड करना कैसे है, और मैं सेकंड मेथड फॉलो करके आपको डिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। आपको 0.09385 इसको डिवाइड करना है 500 से, 0.09385, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर का डेसिमल रिमूव कर लो 9385, ठीक है। इसका डेसिमल रिमूव करोगे, देखो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, इस डेसिमल के नाम का क्या होता है 1, और उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 0 5, ठीक है। इसका डेसिमल रिमूव कर दिया, इतना लिखा, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी क्या है 500, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, और ये नंबर आप अलग रखना अभी, देखो ये 5 0 है ना, 1 2 3 4 5, इस नंबर को आप अलग रखो, ठीक है। और ये 9385 अपॉन में 500 इसको अलग रखो, इससे आप इसको डिवाइड कर लोगे, ठीक है। 500 में से भी देखो ये जो 2 0 होती है इसका मतलब क्या है, 5 की मल्टीप्लाई 100 से ही हो रखी है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इन 2 0 को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई में 100 ही तो है, तो इस 100 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई से ताकि यहाँ लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, और भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 5 से तो आप फटाफट डिवाइड कर सकते हो, 500 से फिर भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो ये 2 0 अगर आपको ऐसे मिलती है तो आप इस तरफ शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 0 मैंने यहाँ लगा दी, अब 5 से आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आएगा 1877 आ जाएगा। अब इसके नीचे देखो 7 0 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, अब लास्ट आपका क्या रहता है, सिर्फ आपको इसमें क्या लगाना है डेसिमल, तो डेसिमल के लिए मैंने आपको बताया था 4 5 6 7, ये लगा दिया। डिजिट को पीछे से लिखना शुरू करो, ये 7 7 8 1, ठीक है। 4 डिजिट हो गई, 4 डिजिट हो गई यानी 4 जीरोस के हिसाब से ये 4 नंबर हो गए। उससे पहले आप कितने बच गए 3, और 3 मेरे पास कोई नंबर नहीं यहाँ पे, तो हमें स्पेस फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 0 ही लगानी पड़ेगी।
इनका भी काम हो गया। और वन का आप क्या लगाते हो हमेशा डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले क्या लगती है 0। तो यानी अभी नीचे वाला नंबर हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको नीचे कुछ नहीं लिखना, ये आपका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।